नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसुडी में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले पर पुलिस पर उठे सवाल। विधायक पूर्णिमा दास ने अस्पताल पहुंचकर ली बच्ची की सुध। गम्हरिया में बच्चों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। आदित्यपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप। व्यक्ति ने कहा स्वर्गीय पत्नी ने सोना गिरवी रखकर लिया था लोन। और आदित्यपुर टोल ब्रिज पर सिक्योरिटी गार्ड पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों के नाम पर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है। सीडीपी दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि ऐसे 2-4 और मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें ठगों ने आंगनबाड़ी सेविका और अभिभावकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। इस मामले में संबंधित आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की और कहा कि अगर कोई सूचना आती है या कोई भी योजना आती है तो उसकी जानकारी सीधे आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से दी जाएगी। अनजान नंबरों से आने वाली योजनाओं संबंधित कॉल या पैसे भेजने की बातों पर विश्वास न करें और तुरंत स्थानीय थाना या साइबर सेल में रिपोर्ट करें। आया था कि मैं सीडीपीओ गम्हरिया बोल रहा हूँ बोल के, और 7294928279 नंबर है, जिसमें कि ये फ्रॉड कॉल है। और ये चूँकि जो ठग होते हैं, जो स्कैम करते हैं, स्कैमर होते हैं, और ख़ास करके जो साइबर स्कैम करते हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं सेविकाओं को भी, और अन्य जो रूट लेवल के जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो लाभुक हैं, उनको भी कॉल करके, और ये लोग जो है इस तरह से फ्रॉड कॉल करके क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से और जो स्थानीय जनता है या जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगी कि सीडीपीओ गम्हरिया जो मैं हूँ, उसमें उसको मेरा नंबर है 7763029912, और इस तरह के नंबर से अगर 7294928279 के नंबर से अगर कॉल आता है तो तुरंत इसकी सूचना जो है थाना में अवश्य दीजिए, और इसके संबंध में हमने उचित कार्रवाई हेतु सूचना दे दी है। और इसके अलावा जिनके साथ ये फ्रॉड कॉल हुआ भी है और स्कैम हुआ भी है, तो उन्होंने भी ये सूचना दी है। सतर्क रहे और सावधान रहे, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, और इससे सभी हमारे जो स्थानीय हमारे ग्रामीण गणमान्य लोग हैं, जनता है, हमारे लाभुक लोग हैं, सभी लोग इसमें सावधान रहें और सतर्क रहें। परसुडी में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले पर पुलिस पर उठे सवाल। विधायक पूर्णिमा दास ने खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के लिए सुध। परसुडी में 5 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इस मामले पर विधायक पूर्णिमा दास ने खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची का हालचाल लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक पूर्णिमा दास ने कहा पूरे प्रकरण पर पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया। बच्ची के बारे में हमें खबर मिला था कि 5 साल की बच्ची है, उसके साथ वहीं के किराएदार ने ही जो है गलत हरकत की है। हमने डीएसपी साहब से भी बात किया इस मामले को लेकर, और कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत, क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जो पोस्को एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो पाते, तो डीएसपी महोदय से खास तौर पर हमने कहा है कि पोस्को एक्ट के तहत इस पर जो है केस दर्ज होना चाहिए, और उन्होंने कर दिया है। और बाकी की प्रक्रिया भी जो उनकी बच्चे की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी होता है। एक अगर छोटे बच्चे के साथ ऐसा घटना हो जाता है तो उसके मस्तिष्क पर ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म देकर चला जाता है, तो उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने यहाँ के सदर हॉस्पिटल के हमारे सिविल सर्जन से भी बात की, उसे लेकर बच्चे की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी यहीं से ही चालू हो जाएगी। और अभी बच्ची जो है ठीक है, इन्फेक्शन इतना नहीं है, पर अभी बच्ची को रखा जाएगा हॉस्पिटल में। जब तक पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स का कहना हो रहा था कि पुलिस के द्वारा, पुलिस थाना के द्वारा उन्हें बार बार जो है यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज करवा दीजिए, डिस्चार्ज करवा दीजिए। और हमने यहाँ पे कह दिया है, अस्पताल में भी सिविल सर्जन साहब से भी बात हो गई, जब तक बच्ची या उनके परिवारजन नहीं चाहेंगे तब तक उसका डिस्चार्ज नहीं। मैडम 5 बजे की घटना है, 5 बजे थाना आते हैं,
को लेके रात को 11 बजे इसका मेडिकल होना कहीं ना कहीं थाना प्रभारी भी सभी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटनाओं पर भी इतनी देरी हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं कि विधि व्यवस्था जो है झारखंड की कहां से कहां तक पहुंच गई है। इधर सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक व्यक्ति ने एक वित्तीय संस्था पर उसकी स्वर्गवासी पत्नी द्वारा जमा किए गए सोने को हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। आदित्यपुर के रहने वाले ओम प्रकाश ने आदित्यपुर थाना को लिखित शिकायत देकर मुथूट फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ओम प्रकाश का कहना है कि उनकी पत्नी रीमा देवी ने मुथूट फाइनेंस में सोने की चेन गिरवी रखकर लोन लिया था। उनकी पत्नी की मृत्यु 4 अप्रैल 2024 को हो गई थी। ओम प्रकाश ने बताया कि वह नॉमिनी है, फिर भी कंपनी ने अब तक सोना उनके नाम ट्रांसफर नहीं किया। सभी दस्तावेज देने के बाद भी टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे संदेह है कि कंपनी सोना हड़पना चाहती है। ओम प्रकाश का कहना है कि उन्होंने फाइनेंस कंपनी द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी स्वयं ट्रांसफर की प्रक्रिया को लगातार टाला जा रहा है। पीड़ित ने प्रशासन और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। दीदी का वाइफ का देहांत 4/4/2024 को हुआ, ठीक है। उसके बाद वो वाइफ ली थी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन ली थी, तो उसको हम अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए ऑफिस गए, मुथूट फाइनेंस गए तो फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने बोला। हम कोर्ट से एफिडेविट और जो चीज़ है सब करा कर लाएँ, दिए तो बोलता है यहाँ मुथूट फाइनेंस का नाम होना चाहिए। वो वाला एफिडेविट बर्बाद चल गया। अब फिर दूसरा करा कर दिए। उस समय एक दफ़ा नहीं बोल रहा है कि ये कागज़ चाहिए, ठीक है। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम आदित्यपुर थाना में हैं। क्या कारण यही है कि हमको अपने नाम पर मुथूट फाइनेंस का ट्रांसफ़र कराना है। इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। इंटरेस्ट कुछ लोग बोला कि जब नाम ट्रांसफ़र होगा तभी ये इंटरेस्ट जमा होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो बढ़ते जा रहा है, अभी तक नाम ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। यही प्रॉब्लम है हमको। क्या बोला गया थाना में? थाना में अभी बड़ा बाबू नहीं थे, एप्लीकेशन दिए हैं। बड़ा बाबू आएंगे तो बड़ा बाबू से बात होगा। जो क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश हुआ। उधर आदित्यपुर टोल ब्रिज पर वीआईपी लेन से जबरन गुजरने की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 जुलाई 2025 की दोपहर लगभग 3:45 पर आदित्यपुर टोल ब्रिज पर एक स्विफ्ट कार सवार 6 युवक वीआईपी लेन से जबरन पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब सुरक्षा गार्ड द्वारा पास दिखाने को कहा गया तो उन्होंने हॉकी स्टिक और बेस बैट से हमला कर गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को लेकर आदित्यपुर थाना प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सरायकेला के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम सत्यम कुमार, सुजल कुमार सिंह, साहिल यादव, सचिन प्रसाद साहिल यादव है। सभी आरोपी जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं जुगसलाई थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अचानक एक सवारी टेम्पो पलट गई, जिससे लोग बाल बाल बच गए। जुगसलाई थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर अचानक एक सवारी ऑटो पलट गई, जिससे बाल बाल बच गए लोग। बताया जा रहा है कि सवारी ऑटो की रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से यह घटना घटी। वहीं ऑटो में कई लोग बैठे हुए थे। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर काफी भीड़ देखने को मिली। खुटपानी उत्क्रमित +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 76वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्क्रमित +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 76वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरुआ, विशिष्ट अतिथि विधायक दशरथ गागराई व वन प्रमंडल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच पौधा वितरण किया गया। और भव्यता से मनाया जाएगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह की गरिमामय और भव्यता से मनाने की तैयारी है। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय मुख्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए।
उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन 15 अगस्त को प्रातः 9:05 पर गोपाल मैदान जमशेदपुर में ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होगा। इसके पूर्व 14 अगस्त की पूर्व संध्या को सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुतियां देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को जिला प्रशासन एवं प्रेस के प्रतिनिधियों के बीच फ्रेंडली फुटबॉल मैच होगा। सभी विभागों के उत्कृष्ट पदाधिकारियों, कर्मियों तथा टॉपर छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम को निर्देश दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिजनों को 14 अगस्त को उनके आवास जाकर शॉल मिष्ठान प्रदान कर सम्मानित किया जाए। साथ ही वीर शहीदों को स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं माल्यार्पण सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस परेड का पूर्वाभ्यास 10 अगस्त से आरंभ होगा। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ संपन्न होगा। 10 अगस्त का परेड पूर्वाभ्यास पुलिस लाइन में तथा अन्य सभी पूर्वाभ्यास गोपाल मैदान में होंगे। इधर उपायुक्त ने जन शिकायत निवारण दिवस में सुनी नागरिकों की समस्याएं। कई मामलों का त्वरित समाधान, प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। समाहरणालय में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के मौके पर उपायुक्त कन्या सत्यार्थी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना एवं त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लगातार बारिश से हुई क्षति के लिए प्रशासन की ओर से सहयोग, दिव्यांग और विधवा पेंशन, स्कूल में नामांकन, घरेलू हिंसा, लंबित भुगतान, रेयती भूमि पर अतिक्रमण, धूमकुंडिया भवन निर्माण, आवास योजना के लाभ, स्वास्थ्य सहायता, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन विवादों का निपटारा, स्पोर्ट्स आर्म्स लाइसेंस, दुकान पर अवैध कब्जा, म्यूटेशन, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, भू माफिया की शिकायत, अनुकंपा नियुक्ति, ट्रांसजेंडर, आश्रय गृह की आवश्यकता एवं ऋण सेटलमेंट जैसे कई मुद्दे सामने आए। साथ ही विभिन्न प्रतिनिधि मंडल द्वारा जन समस्याओं एवं सामाजिक मुद्दों पर ज्ञापन भी सौंपा गया। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से समझने और समाधान का प्रभावी माध्यम है। कई आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों का कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु 10 दिनों का समय दिया गया। उधर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह प्रांगण में जीआरडी टाटा एनुअल इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह प्रांगण में जीआरडी टाटा एनुअल इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। कंपटीशन में शहर के 28 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्कूलों को बुलाया था फॉर जीआरडी इंटर स्कूल क्विज। यहाँ पे ये क्विज हम करीबन 30 साल से कर रहे हैं। जीआरडी टाटा इंटर स्कूल क्विज और जीआरडी टाटा के 121st बर्थ एनिवर्सरी पे 28 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है और 275 से भी ज़्यादा बच्चे आए हैं इसमें। क्या उद्देश्य है कराने का? हम चाहते हैं कि बच्चे ना ही जीआरडी टाटा को जाने और जो जो टाटा समूह ने किया है तो एंड एथिक्स पे हम सवाल करते हैं ताकि ये अवेयरनेस बढ़े बच्चों। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मर्लिन आटलसरिया है। और सरकारी योजनाओं में कट मनी का खेल जारी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कैमरे पर कहा, पहले था 5% मगर अब योजनाओं में कट मनी सीमा पार कर चुकी है। कहीं 35% तो कहीं 40% चला जा रहा है, जिसमें इंजीनियर और क्लर्क से लेकर पूरा सिस्टम को मिलता है, जिसमें जिम्मेदार सिस्टम है मगर कोई इसको साबित नहीं कर सकता। मगर हर सूरत में जनता का नुकसान होता है, कारण काम के गुणवत्ता पर इसका सीधा असर है। आज जमशेदपुर पश्चिम के सोनारी क्षेत्र एक सार्वजनिक भवन का उद्घाटन और क्षेत्र में होने वाले 1 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का शिलान्यास विधायक सरयू राय ने किया, जहां कुल 13 योजनाओं का शिलान्यास कर कहा, ये सभी योजनाएं लगभग वर्षा ऋतु के बाद रफ्तार पकड़ेंगी। क्वालिटी के बारे में देख रेख जो सरकार की का विभाग करा रहा है उसका ये काम है। हम लोग अनुशंसा करते हैं। अनुशंसा लोगों के दिमाग में क्या है कि विधायक फंड आज जो है विधायक पॉकेट से निकाला और हो गया। हम लोग अनुशंसा करते हैं। डीसी डीडीसी के यहाँ जाता है, वहाँ से उसका एस्टीमेट बनाने के लिए जेनेसी को भेजते हैं। जेनेसी एस्टीमेट बनाता है, उसके बाद उसको स्वीकृत करते हैं और जब स्वीकृत कर देते हैं तब उसके लिए ठेकेदार बहाल करते हैं। हम लोगों की भूमिका केवल अनुशंसा कर देने भर की है। गुणवत्ता का से काम हो ये देखना उप विकास आयोग, जेएनएससी, इसके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर है। हम लोगों को जो क्षेत्र से शिकायतें मिलती हैं
तो उन शिकायतों को हम लोग इन अफसरों तक पहुंचाते हैं कि भाई आपके द्वारा जो काम हो रहा है परंपरा लंबे समय से है, इसको कोई स्वीकार नहीं करे तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। जहाँ भी इंजीनियरिंग काम होते हैं उस काम में लगा हुआ है कि भाई इस लेवल पर इतना, इस लेवल पर इतना। पहले जो था वो 4.5-5% के भीतर सारा काम हो जाता था। लोग मान लिए थे कि इंजीनियरिंग में क्लर्क से लेके बड़ा बाबू और खजांची और इंजीनियर सबका जो पैसा है वो इस तरह से बढ़ता है इनमें। आज क्या हो गया है कि आज की कोई सीमा नहीं है, ये कहीं कहीं 35%, कहीं कहीं 40% तक चला जा रहा है। तो जब इतना कट मनी के रूप में जाएगा तो इसका असर गुणवत्ता पर पड़ेगा, या लोग एस्टीमेट बढ़ा चढ़ा कर बनाएंगे। भाई जो काम 100 रुपये में होने वाला है तो उसका एस्टीमेट 250 करोड़ रुपये का हमने बना दिया। दोनों हालत में जनता का हित ही प्रभावित होता है। अब जिम्मेदार ये सिस्टम बन गया है, इसके लिए आप कहिएगा तो कोई साबित नहीं कर सकता है, इसको प्रूफ करना हो ये नहीं होता है। जिम्मेदार मुख्य रूप से सरकार, उसके बनाया गया सिस्टम है। क्योंकि कुछ समय से जो सरकारें हैं, केवल यही सरकार नहीं, इसके पहले की सरकार भी, ये सब लोग चाहते हैं कि जितनी शक्ति है हम सेंट्रलाइज करके रांची में ले जाएं। तो पहले जो अधिकार नीचे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का था, 0 अधिकार है, चीफ इंजीनियर का 0 अधिकार है, सारा का सारा अधिकार हर विभाग का चला गया है मुख्यालय में, सचिवालय में। जब वहाँ चला गया है तो आप शिकायत कहाँ करिएगा? नीचे वाले के खिलाफ शिकायत करते तो जिसके यहाँ शिकायत करिएगा वही इसमें बढ़ चढ़कर शामिल है, तो क्या होगा आपकी शिकायत का? तो एक ऐसा सर्किल बन गया है कि इसमें कोई आदमी चाह करके इसको साबित नहीं करा सकता है, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। मगर सभी जानते हैं और हम लोग भी देखते हैं, हम लोग के आँख के सामने कमीशन लिए जाते हैं, कटमनी होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जेआरडी टाटा की 125वीं जयंती के मौके पर जुबली पार्क स्थित जयंती सरोवर में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। 5 राज्यों के प्रतिभागियों ने शिरकत किया। जेआरडी टाटा की 125वीं जयंती के अवसर पर जुबली पार्क स्थित जयंती सरोवर में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत 5 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सबसे बड़ी मछली पकड़ने वाले को 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर एंगलिंग क्लब की ओर से किया गया। हर साल की भांति इस साल भी 29 जुलाई जो जेआरडी टाटा के जयंती पर हम लोग ने जमशेदपुर एंगलिंग क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है एंगलिंग कंपटीशन का, जो हर साल हम लोग करते हुए आए हैं और इस साल भी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ बंगाल, उड़ीसा, ऑल ओवर झारखंड से आते हैं और लास्ट ईयर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया से भी आए थे। इधर पीएम श्री स्कूल के रूप में पूर्वी सिंहभूम में चयनित पोटका के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का ऑनलाइन विधिवत रूप से लोकार्पण हुआ। छात्राओं एवं उपस्थित अतिथियों, शिक्षक गणों ने सीधा प्रसारण देखा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरा होने के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में एक पीएम श्री विद्यालय का लोकार्पण धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा लोकार्पण किया गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पोटका को पीएम विद्यालय के रूप में चयन हुआ, जिसका लोकार्पण ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान किया गया। जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों को आमंत्रित करते हुए इसका बड़े स्क्रीन पर विद्यालय के बच्चों के साथ कार्यक्रम को देखे एवं वार्डन ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय के रूप में पोटका के कस्तूरबा विद्यालय का चयन हुआ है, यह बहुत खुशी की बात है। पीएम श्री में चयन होने के पश्चात साइंस, स्पोर्ट्स एवं अन्य क्षेत्रों में जरूरत के सभी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं विद्यालय को काफी हाईटेक किया जा रहा है। जुलाई को भारत मंडपम दिल्ली में एनईपी 2020 का 5वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है, जिसका सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाया जा रहा है। और इसमें पीएम श्री विद्यालय का भी इनॉग्रेशन हो रहा है। जैसे कि हमारे जिला में हमारे विद्यालय को ही चुना गया है, इसीलिए सभी बच्चों को इसमें दिखाना है। सभी हमारे यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं, बीडीओ, सीओ, सभी को हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया गया है इसका दिखाने के लिए, और इसका आदेश हमें सरकार की तरफ से मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने मंगलवार को उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर विगत दिनों भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बिना जिला प्रशासन की अनुमति और सूचना के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला जलाने और भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा भोयाडी स्थित कालंदी बस्ती में ईसाई मिशनरी समाज के प्रार्थना सभा में बाधा डालने के संबंध में और गाली गलौज करने के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेताओं द्वारा ज्ञापन देकर विरोध जाहिर किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भाजपा पार्टी के लोग अब राज्य में धर्म परिवर्तन के नाम पर अब जिले का माहौल बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ा विरोध करती है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेताओं ने ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से की है। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 अगस्त 2025 को पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार पर जम्बू अखाड़ा द्वारा चतुर्थ भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। 5001 महिला कलश यात्री करेंगे जम्बू अखाड़ा स्थित बाबा लिंगेश्वर नाथ का जलाभिषेक। आगामी 4 अगस्त को पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध जम्बू अखाड़ा द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जम्बू अखाड़ा महिला इकाई की श्रीमती ऋतिका श्रीवास्तव ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 4 अगस्त को पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार के अत्यंत पावन पुनीत अवसर पर अखाड़ा द्वारा भव्य जलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया है।
यह यात्रा जम्बू अखाड़ा कमेटी के मुख्य संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले, संरक्षक बंटी सिंह, लाइसेंसी रणवीर मंडल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में शहर के भुइयाडी, नंदनगर, बागू नातू बारेडी, बिरसा नगर, परसोडी, टेलको, सुनारी, बागपेड़ा विभिन्न जगहों से बस के माध्यम से महिलाएं मंदिर परिसर में सुबह 7 बजे आएगी, जहां उन्हें कलश, पुष्प और बेलपत्र का वितरण किया जाएगा। इसके बाद सभी महिलाओं को बस के माध्यम से स्वर्णरेखा नदी घाट तक ले जाया जाएगा। आंकड़ा था वो 3000 का था, जो हम लोगों ने परिपूर्ण कर लिया। इस बार भी हमारा जो आंकड़ा है वो 5100 का है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। जलाभिषेक के साथ और क्या कुछ एक्स्ट्रा कार्यक्रम? जी, जलाभिषेक के साथ साथ 2 सेट बाजा का रहेगा, जो झांकी निकलती है, भोले बाबा का पूरा सेट परिवार रहेगा, जो कि पूरे रास्ते भर में आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। साथ ही जलार्पण करने के बाद जो महिलाएं आएगी उनके लिए भोग व्यवस्था है और शरबत है, चाय है, इस तरह की व्यवस्था की गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले पर पुलिस पर उठे सवाल, विधायक पूर्णिमा दास ने अस्पताल पहुंचकर ली बच्ची की सुध। गम्हरिया में बच्चों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। आदित्यपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का लगाया गया आरोप, व्यक्ति ने कहा स्वर्गीय पत्नी ने सोना गिरवी रखकर लिया था लोन। और आदित्यपुर टोल ब्रिज पर सिक्योरिटी गार्ड पर हुए जानलेवा हमले मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।